बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के बकिया न्यूमेरिकल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं 2.7 न्यूमेरिकल। तो जी इसकी स्टेटमेंट ज़रा पढ़ें। क्या कहते हैं न्यूमेरिकल के अंदर, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब ये ए को उसने ना बोल्ड किया हुआ है। ये वेक्टर ए है 5i + j और वेक्टर बी है आपके पास 2i + 4j। अब कहता है जी वेक्टर ए और बी के दरमियान ना एंगल फाइंड आउट करें। अब आप एंगल फाइंड आउट करने के लिए डॉट प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं और क्रॉस भी, लेकिन डॉट प्रोडक्ट से ना थोड़ा सा सिंपल मेथड है, तो उसी से हम सोल्व करेंगे। ये वेक्टर ए और बी दिया हुआ है, 2.7 न्यूमेरिकल है, इसको गिवन डेटा में लिखेंगे। तो उसने फाइंड आउट क्या करने के लिए कहा है, एंगल। तो 2 फाइंड में मैं क्या लिखूंगा, थीटा = (?), क्योंकि एंगल निकालना है। तो गिवन डेटा में वो चीज़ आएगी जो क्वेश्चन के अंदर दी है। 2 फाइंड के अंदर वो चीज़ लिखेंगे जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है, और सॉल्यूशन के अंदर क्या आएगा, फार्मूला लगा के आंसर निकालेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला बेटा आपको याद है, A.B = ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड, डॉट है तो cos थीटा। अब इधर से cos थीटा किसके इक्वल आएगा, ये A और B मल्टीप्लाई हो रहा है ना, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो A.B/AB = cos थीटा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। अब देखें, cos थीटा निकालने के लिए मुझे A और B का डॉट प्रोडक्ट चाहिए, A की मैग्नीट्यूड चाहिए और B की मैग्नीट्यूड। जब ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम A और B का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो देखें जी, A.B, ये वेक्टर A है, डॉट वेक्टर B। तो बेटा याद रखिएगा, डॉट प्रोडक्ट में ना I.I, J.J और K.K ये 1 के इक्वल होता है, यानी कि सेम को हम ज़रब देंगे, यानी कि हम I को I से ज़रब देंगे। 5 × 2 10 हो गया, I.I 1 हो जाएगा। अब I को J से ज़रब देने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों भला, क्योंकि उसने 0 हो जाना है। I.I 1 है और I.J 0 है, तो इसीलिए फिर J को J से ज़रब देंगे। इसके साथ मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 × 4 4 आ जाएगा। तो 10 + 4 14। तो अब ये A.B का ये डॉट प्रोडक्ट आ गया जी 14। एक काम हो गया। अब A की मैग्नीट्यूड निकालें। ये देखें जी, मैग्नीट्यूड A की, आपको पता है ना मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y। अब J के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26 का अंडर रूट लेंगे तो 5.09 आएगा। तो ये वेक्टर A की मैग्नीट्यूड आ गई। अब वेक्टर B की कैसे निकालेंगे, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 है, 4 का 16 है, तो 16 + 4 20 का अंडर रूट आ जाएगा। तो ये B की मैग्नीट्यूड आ गई। तो अब आप ज़रा देखें, A.B भी आ गया, A की मैग्नीट्यूड और B की मैग्नीट्यूड, तीनों चीज़ें आ चुकी हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवा दें, तो क्या आ जाएगा, इसको रीअरेंज भी मैंने कर दी है। तो cos थीटा = A.B के 14, ये आ गया इधर। A की मैग्नीट्यूड कितनी है जी, 5.09, B की मैग्नीट्यूड कितनी है, 4.47। इनको मल्टीप्लाई करके इनको डिवाइड करेंगे ना, तो स्टूडेंट्स आपके पास आएगा cos थीटा = 0.614। मल्टीप्लाई करवा के उसको 14 से आपने तकसीम कर देना है। तो cos उधर जाके cos इनवर्स, तो आप शिफ्ट दबा के कैलकुलेटर पे cos दबाएंगे ना, तो cos इनवर्स 0.614। तो ये एंगल आपके पास आ जाएगा जी 52 डिग्री। तो ये देखें जी 2.7 न्यूमेरिकल का ये आंसर है, 52 डिग्री एंगल आएगा A और B वेक्टर के दरमियान। बस आपने ये फार्मूला याद रखना है। डॉट प्रोडक्ट में याद रखना है कि सेम है तो 1 है, डिफरेंट है तो 0 है। I.I 1 के इक्वल है। नेक्स्ट चलते हैं जी 2.8 न्यूमेरिकल की तरफ। तो जी बेटा इसकी स्टेटमेंट ज़रा पढ़िएगा। फाइंड द वर्क डन। आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, वर्क डन। तो मैं 2 फाइंड के अंदर लिख देता हूँ W = (?), क्योंकि वर्क डन हमने निकालना है। ये आ जाएगा आपके पास सॉल्यूशन के अंदर। तो वर्क डन W = (?), 2.8 न्यूमेरिकल है। कहता है वर्क डन निकालें व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। उसने फोर्स दी हुई है, कितनी है, 3i + 2j। अच्छा, मूव्स इन द स्ट्रेट लाइन। जब आप उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो पार्टिकल एक सीधी लाइन के अंदर मूव करता है। कहाँ से कहाँ तक, 2 पॉइंट दिए हुए हैं। एक को आप पॉइंट A का नाम दे लें और एक को पॉइंट B का। पॉइंट A कितना है, 2 - 1, और पॉइंट B कितना, 6 × 4। अब ये सवाल के अंदर चीज़ें दी गई हैं और वर्क डन निकालना है। बेटा वर्क डन का फार्मूला आपको आता है, गिवन डेटा के अंदर वो चीज़ लिखेंगे जो सवाल के अंदर दी है,
टू फाइंड में W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सोल्यूशन में W इज इक्वल टू F डॉट D। अब वर्क निकालने के लिए मुझे फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। फोर्स तो दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट पहले फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने इसीलिए हेडिंग दिया जी वी फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा आप ज़रा देखें पॉइंट ए के क्या आ जाएगा, 2 के साथ क्या लिखेंगे I और -1 के साथ क्या लिखेंगे J। आपको पता है ना ये x कंपोनेंट है, ये y, अगर तीसरा होता तो वो z होता है। x के साथ हमेशा I आएगा और y कंपोनेंट के साथ हमेशा j आएगा। इसी तरह RB कैसे आ जाएगा, 6I + 4j। तो ये RA RB डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं आपको पता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, RB माइनस RA। तो ये RB को आप लिख दें माइनस RA को, तो अब माइनस की वजह से क्या आ जाएगा, -2I माइनस माइनस प्लस j। तो 6I - 2I 4I, 4 + 1 5j। तो अब ये आपके पास आ गया जी डिस्प्लेसमेंट, ठीक हो गया। तो अब आपके पास फोर्स तो पहले ही मौजूद थी F, डिस्प्लेसमेंट ये RA RB, इसको माइनस किया तो डिस्प्लेसमेंट भी आ गया। अब फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट आपने लेना है। आपको पता है ना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लें तो वर्क आता है। तो फोर्स कितनी है जी 3I + 2j, डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना है 4I + 5j। तो वही वाली बात जो मैंने पीछे न्यूमेरिकल में बताई है कि डॉट प्रोडक्ट में सेम है तो 1 है, I को I से ज़रब देनी है और J को J से। तो कितना हो जाएगा 3 × 4 12 और J को J से 2 × 5 10। I डॉट I 1 के इक्वल है, J डॉट J भी 1 है, 12 × 10 22। तो ये आपके पास 22 यूनिट्स वर्क आ जाएगा, जो कि उसने कहा था 2.8 न्यूमेरिकल में फाइंड आउट करने का। तो ये नोट कर लें बेटा जी। बेटा 2.9 न्यूमेरिकल देखें जी, आपकी बुक में 2.9 न्यूमेरिकल में ना 3 वेक्टर दिए हुए हैं A B और C, यानी कि ये 3 वेक्टर दिए हुए हैं कोमा डाल के। तो आप एक वेक्टर को A का नाम दे दें, दूसरे को B का, तीसरे को C का। अब कहता क्या है, कहता जी साबित करें क्या ये तीनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो बेटा याद रखें जब भी पूछे ना कि 2 वेक्टर या 3 वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं, तो सिंपल आप क्या करें उनका डॉट प्रोडक्ट ले लें। अगर उनका डॉट प्रोडक्ट लेने से आंसर आए 0 तो हम कहेंगे ये परपेंडिकुलर है, अदरवाइज परपेंडिकुलर नहीं है। तो हम देखते हैं जी पहले A का B के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो A डॉट B क्या आ जाएगा जी, A की A वेक्टर क्या है I + J + K डॉट B वेक्टर क्या है जी 2I - 3J + K, ठीक हो गया। अब आपको पता है ना डॉट में I को I से ज़रब देनी है, तो I ये क्या आ जाएगा 2I को I से, I × I 1 हो जाएगा, ठीक हो गया। 2I डॉट I 1 हो गया। अब J को J से दें -3J डॉट J और K को K से प्लस K डॉट K, ठीक है। I डॉट I 1 2 - 3 + 1, K डॉट K 1 है ना। अब ये 2 और 1 क्या आ जाएगा 3 - 3 क्या आ जाएगा 0। तो पता चला A और B का डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया 0। इसी तरह आपने क्या करना है, इसका मतलब A और B आपस में क्या है परपेंडिकुलर। सिमिलरली पहले आपने A को B के साथ चेक किया, फिर B को C के साथ। अब B वेक्टर लिखें जी, क्या आ जाएगा 2I - 3J + K डॉट C वेक्टर क्या है 4I + J - 5K। तो A डॉट B का प्रोडक्ट 0 आया, तो इसका मतलब A और B तो परपेंडिकुलर हैं। अब हमने B को C के साथ चेक करना है, तो दें जी I को I से ज़रब दें 2 4 8 I × I 1। अब आपको पता चल गया ना I डॉट I क्या हो जाएगा 1, J को J से -3J डॉट J -5K डॉट K। तो क्या आ जाएगा जी I डॉट I 1 है ना 8 -3J डॉट J भी 1 है -5। अब ये 8 -3 -5 -8 +8 -8 कैंसिल, क्या आ गया 0। तो इसका मतलब है कि B और C वेक्टर भी आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब एक रह गया हमारे पास, कौन सा भला, A को B से भी ज़रब दे ली, B को C से। अब C को आपने A से ज़रब देनी है C डॉट A। तो क्या आ जाएगा जी वेक्टर C देखें 4I + J
-5 के डॉट ए वेक्टर क्या है आई प्लस जे प्लस के। तो बेटा दें इसको भी डॉट प्रोडक्ट दें जी, आई को आई से 4 इंटू आई डॉट आई प्लस जे डॉट जे -5 के डॉट के। तो क्या आ जाएगा जी 4 आई डॉट आई 1 है प्लस 1 -5, तो 5 - 5 कितना आ जाएगा 0। तो आपने कुछ गौर किया जी कि जब हमने आपने गौर किया ए को बी से ज़रब दिया तब भी आंसर 0 आया, बी को सी से ज़रब बी और सी का डॉट प्रोडक्ट लिया तब भी आंसर 0 आया, और सी और ए का डॉट प्रोडक्ट लिया तो तब भी आंसर 0 आया। तो मैंने कहा ना जब दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट लेने से आंसर है 0, ए को बी से फिर बी को सी के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया फिर सी का ए के साथ, तो आपने एंड पे एक लाइन लिख देनी है हैंस ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो नोट कर लें बेटा जी। बेटा 2.10 न्यूमेरिकल देखें जी, दो वेक्टर दिए हुए हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी। कहता क्या आप ज़रा स्टेटमेंट पढ़ें, तो स्टेटमेंट के अंदर वो कहता है टू फाइंड कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अब ज़रा इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, ज़रा तवज्जो करें कि ये वेक्टर ए, ज़रा तवज्जो करें, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अब वो क्या कहता है, क्या ए और बी के दरमियान एंगल कितना थीटा। अब मैं ज़रा आपको समझा रहा हूँ, वेक्टर ए और बी दिया हुआ है, कहता है जी ए का प्रोजेक्शन निकालें बी के ऊपर, प्रोजेक्शन कहते हैं साए को। तो ए के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर तो क्या आ जाएगा ए कोस थीटा। इट मीन वो इसका कह रहा है कि आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, हम लिखेंगे टू फाइंड के अंदर ए कोस थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। समझ आइए आपको। तो गिवन डेटा टू फाइंड और सॉल्यूशन, यानी कि हमने ए वेक्टर नहीं निकालना, ए कोस थीटा निकालना है, क्योंकि ये ए कोस थीटा वेक्टर ए का प्रोजेक्शन है, साया है बी वेक्टर के ऊपर। ये ए कोस थीटा है एक्स कंपोनेंट और ये ए साइन थीटा है। उसने कहा ए का प्रोजेक्शन निकाले बी के ऊपर, तो ए कोस थीटा आपने निकालना है। डॉट प्रोडक्ट आपको पता है बेटा क्या होता है, ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड डॉट है तो कोस थीटा। अब क्या निकालना है ए कोस थीटा, तो ये जो बी है मल्टीप्लायर है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ए डॉट बी ओवर बी, बाकी क्या बचेगा ए कोस थीटा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेता हूँ। अब ए कोस थीटा आपके पास कब आएगा, जब आपके पास ए डॉट बी आएगा। सो ए डॉट बी पहले तो आप करें ना ज़रा, ए और बी का पहले डॉट प्रोडक्ट लें। तो लिखें जी वेक्टर ए क्या है आई माइनस 2j प्लस 3k डॉट बी वेक्टर क्या है 3i माइनस 4k। अब देखें आई को आई से ज़रब दें 3 इंटू आई डॉट आई। अब आप ज़रा गौर करें बेटा, जे को जे से ज़रब देनी है, जबकि दूसरी साइड पे जे कंपोनेंट है ही नहीं, तो उसको ज़रब देने की भी ज़रूरत ही नहीं है। अब के को के से दें, प्लस माइनस माइनस 4 3 12 के डॉट के, तो क्या आ जाएगा जी आई डॉट आई 1 है 3 माइनस 12 माइनस 9, तो ए डॉट बी कितना आ गया माइनस 9। अब हमें और क्या चाहिए, ए डॉट बी तो हमने निकाल लिया, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड तो निकालें जी। मैग्नीट्यूड निकालनी आती है ना आपको, एक्स कंपोनेंट का स्केयर वेक्टर बी की एक्स कंपोनेंट क्या है 3, तो 3 का स्केयर प्लस वाई कंपोनेंट का स्केयर माइनस 4 का स्केयर और होल का अंडर रूट। तो बेटा 3 का स्केयर 9, 4 का 16, 16 प्लस 9 25, 25 का अंडर रूट कितना होता है 5। पता चल गया। तो अब ए डॉट बी भी आ गया और बी की मैग्नीट्यूड, तो लगा दें इक्वेशन नंबर 1। तो क्या है जी इक्वेशन नंबर 1, पहले आप ए कोस थीटा लिख लें, ए कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी कितना है माइनस 9 और बी की मैग्नीट्यूड कितनी आई है 5। लें जी, ये आपका आंसर आ गया कि ए का जो बी के ऊपर प्रोजेक्शन है वो -9/5 है। बेटा नोट कर लें, शाबाश जी। बेटा 2.11 न्यूमेरिकल ज़रा देखें, शायद आपकी जिस तरह टेक्स्ट बुक में या वैसे आईने वगैरह पे सोल्व किया हो, उससे थोड़ा सा अलग मेथड होगा, मैं आसान तरीके से करवाऊंगा, ज़रा तवज्जो करें। 2.11 वेक्टर ए बी एंड सी, 3 वेक्टर हैं जी,
वेक्टर ए है 4 यूनिट नॉर्थ। अब ये देखें मैंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ड्रॉ कर ली है, ये गिवन डाटा के अंदर ही आप बना देंगे। वेक्टर ए किस तरफ है, 4 यूनिट नॉर्थ, इस तरफ है 4। अब जे बेटा आपको पता है ना कि ये एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव आई नेगेटिव आई, पॉजिटिव जे नेगेटिव जे। अब जेड एक्सिस होता तो बाहर को क्या होता प्लस के और अंदर की तरफ माइनस के, ये आपने पढ़ा है ना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में डायरेक्शन को जाहिर करने के लिए हम क्या लेते थे, आई यूनिट वेक्टर, और वाई एक्सिस में लेते थे हम जे यूनिट वेक्टर। अब उसने जब कहा ना कि ए वेक्टर जो है वो 4 यूनिट नॉर्थ है, तो मैं लिखूंगा वेक्टर ए 4 यूनिट किस तरफ है, नॉर्थ। अब नॉर्थ की तरफ क्या आएगा, जे, तो 4 जे लिख दें। और बी वेक्टर किधर है जी, 3 यूनिट वेस्ट, इधर है 3 यूनिट, यानी कि वेक्टर बी क्या आ जाएगा 3 यूनिट। अब ये पॉजिटिव आई था ना, ये पॉजिटिव आई है, ये नेगेटिव आई है, तो मैं क्या लिखूंगा -3i। क्या लिखूंगा -3i, क्योंकि ये प्लस आई माइनस आई, प्लस जे माइनस जे नीचे को, तो -3 आएगा क्योंकि बी वेक्टर वेस्ट की तरफ है। अच्छा अब सी वेक्टर देखें जी, 8 यूनिट ईस्ट, इधर को है, ये +8 आई आएगा, तो वेक्टर सी किस तरफ है जी, 8 यूनिट ईस्ट का मतलब 8 आई। तब आप ज़रा देखें कि मैंने ए बी और सी को कैसे लिखा है। अब बेटा इसके 3 पार्ट्स हैं, पहले तो आप ए क्रॉस बी करें। पहला पार्ट क्या है जी, आप क्या करेंगे, गिवन डाटा टू फाइंड। तो पहला पार्ट क्या है जी, ए क्रॉस बी, ये वेक्टर का साइन आपने डालना है क्योंकि टेक्स्ट बुक में ना उसने बोल्ड किया हुआ है। दूसरा इसका पार्ट क्या है जी, ए क्रॉस सी, ए को सी से मल्टीप्लाई करें, क्वेश्चन मार्क। तीसरा पार्ट क्या है जी इसका, बी क्रॉस सी। तो ये मैंने तीनों पार्ट्स आपके सामने लिख दिए हैं, तो अब आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना है। गिवन डेटा टू फाइंड और सॉल्यूशन। तो गिवन डेटा के अंदर ना बेटा ये आपने डायग्राम ज़रूर बना देनी है, बस ये याद रखना है ये एक्स एक्सिस है और ये सारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में ओरिजिन के राइट साइड पे ये इधर आएगा तो प्लस आई माइनस आई, पॉजिटिव जे नेगेटिव जे, अगर साउथ की तरफ होता। तो अब ज़रा पार्ट नंबर 1 करेंगे, क्या आएगा, पार्ट ए क्या हो जाएगा आपके पास, ए क्रॉस बी था ना, ए क्रॉस बी। अब ज़रा देखें ए वेक्टर कितने, 4j क्रॉस बी वेक्टर कितना है, -3i। तो अब ज़रा देखें 4 3 12, माइनस बाहर निकाल लें, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, j क्रॉस i। तो बेटा अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है तो इधर मैं बना देता हूँ, ज़रा तवज्जो करें। i j और k, ये याद रखिएगा आप, i j के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव लेंगे, ये हम क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ चुके हैं। अब आप j क्रॉस i क्या आ जाएगा, j इस तरह चलेंगे तो पॉजिटिव आएगा और उल्टा चलेंगे क्लॉकवाइज तो नेगेटिव। j क्रॉस i, j को i से ज़रूर देंगे तो -k आएगा, तो क्या लिखेंगे -12 माइनस के माइनस माइनस प्लस, तो 12k। अब ये k का मतलब क्या है, k का मतलब है z एक्सिस, यानी कि जब a को b से तरफ देंगे ना, देखें a वेक्टर किधर था, 4j इधर, ये वेक्टर a है, ठीक है। b वेक्टर किधर है, -3i। अब इसको इधर से तरफ दे रहा, अब इसकी डायरेक्शन चेक कर लें, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, a को b से तरफ दें तो थंब किधर को है, आउटवर्ड। अब आउटवर्ड तो हम बना नहीं सकते, तो आउटवर्ड को आपकी बुक वाला लिखता है अपवर्ड। तो हम लिखेंगे कि ये जो a क्रॉस b है ना, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये इसकी आ गई आंसर अगर 12k, तो डायरेक्शन क्या होगी, तो आप लिखेंगे डायरेक्शन इज इक्वल टू अपवर्ड। ये अपवर्ड कैसा है मैंने आपको समझा दिया है। अब इसका दूसरा पार्ट देखें जी क्या आएगा, a क्रॉस c, ये बिल्कुल सिंपल मेथड से है जी, a क्रॉस c। तो अब a वेक्टर कितना है, 4j, a वेक्टर कितना है 4j क्रॉस c वेक्टर कितना है 8i। तो कितना हो जाएगा जी, 8 4 32, 32 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, j क्रॉस i। तब j क्रॉस i किसके इक्वल है, -k के, क्योंकि j क्रॉस i किसके इक्वल है, -k।
तो माइनस को बाहर निकालें, -32K। अब इसकी डायरेक्शन निकालें जी A क्रॉस C की। ये वेक्टर A है 4J, ये वेक्टर A और A को C से, C वेक्टर किधर है जी 8I इधर को। अब A को C से इस तरह मल्टीप्लाई करवाना है, अपने दाएं हाथ की उंगलियों को वेक्टर A से C की तरफ करना है। मैं इधर लिख देता हूँ, ये वेक्टर C है, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है। जब आपने A को B से तरफ दिया तो यूं कर्ल किया तो आउटवर्ड था, तो उसको मैंने अपवर्ड लिखा है। अब A को C से देखें, दाएं हाथ की उंगलियों को A से C की तरफ, तो इनवर्ड है। अब इनवर्ड को क्या लिखेंगे डाउनवर्ड, आउटवर्ड को अपवर्ड, इनवर्ड को डाउनवर्ड। तो इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी जी, डायरेक्शन आ जाएगी बेटा इसकी डाउनवर्ड। आखिरी पार्ट रहेगा जी B क्रॉस C करें जी, क्या आएगा B क्रॉस C। ये रफ अमल पे आपने नोट कर लेना है, B क्रॉस C क्या आएगा बेटा, B वेक्टर कितना है -3I क्रॉस C वेक्टर कितना है जी 8I। तो आपको पता है ना क्रॉस प्रोडक्ट में सेम होगा तो नल वेक्टर आता है। तो 8 × 3 8 3 24। अब ये -24 I क्रॉस I, तो ये तो नल वेक्टर आ गया ना, I क्रॉस I नल वेक्टर है, तो ये इसका आंसर नल वेक्टर ही आ जाएगा। ठीक है, इसकी डायरेक्शन निकलेगी नहीं क्योंकि इसकी डायरेक्शन तो आर्बिट्रेरी होती है। तो ये नोट कर लें, आपने डायग्राम ज़रूर बनानी है और ये डायरेक्शन का जिक्र कर देना है। पहले A क्रॉस B करना है तो ऐसे, और A क्रॉस C करना है तो यूँ, इस तरह राइट हैंड रूल से डायरेक्शन निकल आएगी। तो इस तरह ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से आपने ये लिख लेना है, ये +I -I, पॉजिटिव J नेगेटिव J। ठीक है, नोट कर ले, शाबाश जी बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें जी 2.12, द टॉर्क आर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। अब ये टॉर्क से रिलेटेड है। एट अ गिवन पॉइंट इज गिवन बाय R क्रॉस F। ये टॉर्क का फार्मूला दिया हुआ है, R इज़ द वेक्टर फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब ये पहली 2 लाइनों में तो क्वेश्चन के बारे में उसने बताया ही नहीं है, ये जस्ट टॉर्क की डेफिनेशन है। तो आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट देखकर परेशान नहीं होना। कंसीडर अ फोर्स, बेटा ये फोर्स दी हुई है -3I + J + 5K। फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन। ठीक हो गया। फोर्स दी है एक्टिंग एट अ पॉइंट। अब किस पॉइंट पर लग रही है, ये पोजीशन वेक्टर है, R से ज़ाहिर किया 7I + 3J + K। इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर का मीटर। तो व्हाट इज़ द टॉर्क इन न्यूटन मीटर अबाउट द ओरिजिन। बेटा आपने टॉर्क फाइंड आउट करना है। तो गिवन डेटा टू फाइंड, टॉ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एरो मैंने इसलिए डाला है क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो गिवन डेटा टू फाइंड और सोल्यूशन के अंदर चेक करें, टॉर्क का फार्मूला क्या होता है R क्रॉस F। R पहले लिखना है, R पहले लिखना है, R ये R आ गया क्रॉस F। तो ये बच्चे अक्सर गलती करते हैं, R पहले ही आना है और F बाद में आना है, क्योंकि ये R क्रॉस F करेंगे ना तो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव होता है। बेटा इसके 2-3 मेथड हैं, लेकिन ये इस डिटर्मिनेंट मेथड से आप करेंगे तो थोड़ा सा इजी है। तो आपने टॉर्क इज इक्वल टू IJ_K लिख लेना है। R की क्या कंपोनेंट है, I के साथ क्या है 7, J के साथ 3 और K के साथ कुछ नहीं है तो 1। ये R के कंपोनेंट्स आ गए। अच्छा F के क्या हैं, I के साथ -3, J के साथ 1 और K के साथ 5। अब डिटर्मिनेंट रूल आपको आता ही होगा, पहले I लिख लें, इस तरह ब्रैकेट डाल लें। अब आप देखें इसको सॉल्व कैसे करना। पहली रो, ये 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम है इसके। ठीक है, पहली रो और पहला कॉलम आपने छोड़ देना है, तो इसको सॉल्व कर लेना है। ये देखिए मैं डॉटेड से हाईलाइट कर दी है, पहली रो पहला कॉलम छोड़ दें। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, क्या आ जाएगा 5 3 15 15 और 1 × 1 15 -1। I प्लस का J माइनस का -J। अब ये मैं डॉटेड मिटा देता हूँ। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, पहले स्टेप में हमने क्या किया, पहली रो पहला कॉलम छोड़ देना है। दूसरे स्टेप में पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ देना है, यानी कि आप ये देखें ये वाला, तो 7 5 35 क्या आ जाएगा 35 और ये क्या आ जाएगा माइनस फार्मूले वाला। ये देखें पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ दिया, 7 5 35 और 1 × -3। अब ये -3 है ना, तो माइनस फार्मूले वाला ये क्या हो जाएगा +3। बात समझ आई। तो क्या हो जाएगा जी, ये इधर क्या आ जाएगा +K
अब पहली रो और तीसरा कॉलम छोड़ दें। अब आपको ये याद हो गया, रो पहली रहनी है। सबसे पहले क्या करना है, पहली रो पहला कॉलम छोड़ देना है, इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। फिर पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ देना है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। फिर पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ देना है, अब इनको मल्टीप्लाई करवा दें। तो क्या आ जाएगा जी, 7 एकम 7। अब ये कितना आ जाएगा, 3 3 9, -9 और माइनस फार्मूले वाला ये +9 बन जाएगा और k प्लस k। तो बेटा ज़रा इनको नोट कीजिएगा। तो इसको ज़रा सोल्व करें जी, क्या आ जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू 15 - 1 14i, ठीक है, -35 + 3 38j, ठीक है, और +9 + 7 16k। अब ये टॉर्क आ गया। अब टॉर्क का यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर। टॉर्क का यूनिट क्या है, तो ये बेटा आपके पास आंसर आ गया टॉर्क का। आप लोग इसको नोट कर लें, बस डिटर्मिनेंट रूल आपको सोल्व करना आता हो। पहले आर लिखना है, बाद में एफ लिखना है। नोट कर लें, शाबाश जी। बेटा 2.13 के ना 2 पार्ट्स हैं, ज़रा तवज्जो करें। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, अब ये फोर्स उसने दिया हुआ I - 2j पासिस थ्रू अ पॉइंट। ये फोर्स एक ऐसे पॉइंट से गुजरती है हुज पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर को r से मैंने शो किया है, कितना है जी, -j + k। पहला पार्ट क्या कहता है, द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द ओरिजिन। बेटा ये याद रखें, बच्चे अक्सर परेशान हो जाते हैं, टॉर्क का ही दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स। तो जो करें, उसने कहा ना मोमेंट ऑफ फोर्स निकालें, इसका मतलब टॉर्क निकालें। निकालना आपने टॉर्क, ये याद रखें, टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। तो वही मेथड जो पिछले न्यूमेरिकल में था, टॉ इज इक्वल टू r×f। r कितना, पहले r लिखना है -j + k, और f कितना है I - 2j। डिटर्मिनेंट रूल आ जाएगा ij k। अब देखें r के क्या है, i है इसके साथ, नहीं तो 0 लिख देंगे। j के है -1, k के है +1। अब इधर देखें i के साथ 1, j के साथ -2। अब इसके साथ k है ही नहीं, जब k नहीं होगा तो 0 लिख देंगे। फिर वही i प्लस का, j माइनस का और k प्लस का, ये इस तरह याद रखना है, प्लस माइनस प्लस। i इंटू पहली रो पहला कॉलम छोड़ देना है, वही मेथड। तो क्या आ जाएगा जी, तो -1 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, ये 0 आ जाएगा, और ये -2 और माइनस फार्मूले वाला -2 और माइनस माइनस +2 -j। अब पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ दें, पहली रो दूसरा कॉलम आपने छोड़ देना है। तो क्या आ जाएगा, पहली रो दूसरा कॉलम 0 × 0 0, 1 × 1 1, -1 माइनस फार्मूले वाला है, प्लस k। पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ दें, इसको मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये 0 आ जाएगा। माइनस फार्मूले वाला, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आ जाएगा जी, 2i माइनस माइनस प्लस j प्लस k। तो ये पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। आप इसको नोट कर लें जी। जी बेटा 13 का बी पार्ट ज़रा देखें जी। मोमेंट ऑफ फोर्स, इसका मतलब टॉर्क ही निकालना है। पहले पार्ट में भी टॉर्क निकालना है और दूसरे में भी। जो पहले में आपने निकालना है उसको टॉ का नाम दे दें, और दूसरे में जो निकालना है उसको टॉ डैश कहते हैं, ठीक है। अब क्या कहता है, ऑफ विच द पोजीशन वेक्टर। अब एक नया पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, जो उसने पोजीशन वेक्टर दिया ना i + k बी पार्ट में, उसको आपने r1 कह देना है। जो उसने बी पार्ट में दिया उसको आपने r1 कहना है, और जो उससे पहले दिया हुआ था पहले, उसको अब आपने r2 कह देना है। जो बी पार्ट के अंदर दिया है उसको r1, जो ए पार्ट के अंदर दिया हुआ था उसको r2, ठीक हो गया। अब ये r1 r2 आ गया। टॉर्क का तो फार्मूला वही है, r×f। अब r निकालने के लिए अब 2 पॉइंट हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, r2 - r1। तो r2 पहले लिखेंगे -j + k, r1 i + k। तो माइनस की वजह से -i, माइनस प्लस माइनस। तो बेटा आप ज़रा तवज्जो करें, -k + k कैंसिल, तो -j - i। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये पोजीशन वेक्टर एक नया आ जाएगा। तो फिर वही बात, टॉर्क का फार्मूला r×f। अब r ये न्यू यूज़ करेंगे जो r2 - r1 करने के बाद आया है। तो -j - i क्रॉस फोर्स वही पहले वाली जो उसने यूज़ की है, i - 2j। इसको टॉ प्राइम कह दें या टॉ डैश कह दें।
तो फार्मूला वही है बेटा आई जे के डिटर्मिनेंट मेथड आर के साथ क्या है, आई कितना है -1। अब देखना आई को देखना आपने, -1, जे कितना है -1, के नहीं है इसमें तो के 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर आ जाए -1 0। अब फोर्स क्या आ जाए, आई के साथ क्या है 1, जे कितना -2, के नहीं है तो 0 आ जाएगा। फिर वही मेथड, पहली रो पहला कॉलम छोड़ दें, इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 0 मल्टीप्लाई 0 -0, आई प्लस का जे माइनस का, पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ दें तो 0 -0 प्लस के, पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ दें, सही है, पहली रो तीसरा कॉलम, तो ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 -1 और माइनस फार्मूले वाला +1, तो ये तो 0 हो गए ना दोनों, तो सिर्फ ये आ जाएगा +3 के, तो टॉप प्राइम क्या आ जाएगा +3 के। बस आपने याद रखना है कि बी पार्ट में जो R दिया है ना उसको आपने R1 कहना है, जो इससे पहले दिया हुआ था उसको R2, R2 - R1 करेंगे तो आपके पास एक नया पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। बाकी मेथड वही है, नोट कर लें, शाबाश जी बेटा। 2.14 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बार बार पेपरों में आने वाला है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से देखना है। तो क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अब डॉट की मैग्नीट्यूड कितनी है जी, ए डॉट बी, ये जो मोड का साइन है ना इसका मतलब है ये मैग्नीट्यूड है। डॉट की मैग्नीट्यूड कितनी है 6√3, और क्रॉस की ए क्रॉस बी, ये वाला साइन आपने लाजमी डालना है मोड का, और क्रॉस की मैग्नीट्यूड कितनी है 6 रिस्पेक्टिवली, मतलब बिल तरतीब। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो बेटा आपने फाइंड आउट क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो गिवन डेटा और टू फाइंड। सोल्यूशन के अंदर आप जरा देखिएगा, ये जो ए डॉट बी है ना, ए डॉट बी ये किसके इक्वल होता है आप बताएं, ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड डॉट है तो कॉस थीटा। अब ए डॉट बी की मैग्नीट्यूड कितनी है 6√3, ए डॉट बी की मैग्नीट्यूड यही है ना, मैंने पुट करवा दी है, तो ये क्या आ जाएगा ए बी कॉस थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। डॉट को हल कर लिया, अब क्रॉस की बारी आ गई, तो क्रॉस ए क्रॉस बी इसकी मैग्नीट्यूड है, ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड क्रॉस है तो साइन थीटा। इसमें एन कैप नहीं आएगा क्योंकि वो डायरेक्शन को शो करता है और हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लेनी है। अब ए क्रॉस बी की कितनी है सिर्फ 6, तो ए बी साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब एंगल निकालने के लिए डायरेक्शन के लिए हम tan थीटा यूज़ करते हैं, तो बेटा आपने इक्वेशन 1 और 2 को इस तरह डिवाइड करवाना है कि साइन ऊपर आए, तो हम क्या लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन 2/1, यानी कि ये 2 इक्वेशन ऊपर आए और 1 वाली नीचे आए। ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मैं tan थीटा बनाना चाह रहा हूँ, और tan थीटा कब बनेगा जब साइन ओवर कोस होगा। तो अब ज़रा देखें 2 वाली ऊपर लिखें, लेफ़्ट को लेफ़्ट से, राइट को राइट से। 2 की लेफ़्ट साइड क्या आएगी 6/1 की लेफ़्ट साइड 6√3। 2 की राइट साइड क्या होगी ए बी साइन थीटा ओवर 1 की राइट साइड ए बी कॉस थीटा। ठीक है बेटा, अब क्या चीज़ कैंसिल हो जाएगी, ज़रा तवज्जो करें आप लोग। ए बी से ए बी कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, तो बाकी क्या बचा 1/√3 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये क्या आ जाएगा, साइन ओवर कॉस किसके इक्वल होता है बेटा, याद रखिएगा साइन ओवर कॉस tan थीटा के इक्वल होता है। tan इधर आके क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/√3 इज इक्वल टू थीटा। अगर आप कैलकुलेटर पे शिफ्ट दबा के tan दबाए ना तो 1/√3 किसके इक्वल आएगा 30 डिग्री के। तो लें जी ये एंगल आ गया 30 डिग्री, ये आंसर है बेटा। बस आपने ये देख लें, ए डॉट बी करना है, ए बी कॉस थीटा, उसकी मैग्नीट्यूड पुट करवा देनी है ये वाली। क्रॉस में एन यूनिट वेक्टर नहीं डालना क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, उसकी मैग्नीट्यूड पुट करवा देनी। साइन ओवर कॉस करना है, तो बेटा ज़रा आप इसको तवज्जो से देख लें, शाबाश नोट कर लें जी। जी बेटा आखिरी न्यूमेरिकल है 2.15, ज़रा तवज्जो करें, ये डायग्राम आपकी बुक में दी हुई है। ए लोड ऑफ 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन का वज़न है, इज सस्पेंडेड, सस्पेंडेड कहते हैं लटकना। 10 न्यूटन का वज़न लटका हुआ है किसके साथ, फ्रॉम अ क्लॉथ लाइन, जो कपड़े वाली तारें नहीं होती,
तो ये क्लॉथ लाइंस हैं, 10 न्यूटन का वज़न इसके साथ लटका हुआ है। अच्छा, दिस डिस्टॉर्ट का मतलब है शक्ल बिगाड़ना, कि आप कपड़े वाली लाइन के साथ 10 न्यूटन का वज़न लटकाएंगे ना, तो अभी वो तार ऐसे है ना, जब आप वज़न लटकाएंगे तो आप देख रहे हैं ना, यूँ वायर हो, उसके साथ वज़न लटकाएं तो वो यूँ हो जाएगी, इस तरह, जिस तरह आपको दिखाई गई है ये वायर एक ही, जब आपने वज़न लटकाया ना, ये वायर है तो ये यूँ झुक गई है। बात समझ रहे? अच्छा, डैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द हॉरिजेंटल एट ईच एंड। ईच का मतलब है एक सिरे के साथ, यानी कि आप देखें कि ये जो लाइन है ना, इधर भी 15 डिग्री का एंगल बनाएगी और इस साइड पे भी 15 डिग्री का एंगल बनाएगी। अच्छा, फाइंड द टेंशन इन द क्लॉथ लाइन, आपने टेंशन निकालनी है। ज़रा तवज्जो करें, इस डायग्राम को सॉल्व करते हैं। ये डायग्राम आपकी बुक में दी है ना, आप इधर एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दें, कर दी। अब बेटा याद रखिएगा कि क्रॉस एंगल सेम होते हैं। अगर ये एंगल 15 है ना, तो ये एंगल भी 15 डिग्री है, और अगर ये एंगल 15 डिग्री है तो ये एंगल भी 15 डिग्री है। आपको बात समझ आई? तो अब मैं ऊपर वाली ये मिटा देता हूँ क्योंकि मैंने इसको सोल्व कर लिया है, ठीक है। अब ज़रा आप तवज्जो कीजिएगा, टेंशन निकालनी है, ये टेंशन है। अब ये इसका एक एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, इधर भी टेंशन होगी टी, ये भी इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा टी एक्स, और ये भी इसका एक्स कंपोनेंट, इसको भी टी एक्स कहूँगा मैं, और ये इसका हो जाएगा वाई कंपोनेंट, दिस इज़ टी वाई, और ये भी इसका वाई कंपोनेंट हो जाएगा, जिसको भी क्या कहूँगा, टी वाई। अब ये बेटा ज़रा देखें, टी एक्स और टी एक्स इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ एक्स, ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ाया हुआ, इज इक्वल टू नल वेक्टर। अब ज़रा देखें, टी एक्स और टी एक्स इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये माइनस हो जाएंगे। तो मैं क्या लिखूँगा, टी एक्स को क्या लिख सकता हूँ, टी कॉस थीटा, थीटा कितना है 15 डिग्री, माइनस टी कॉस 15 डिग्री इज इक्वल टू नल वेक्टर, ये कैंसल। तो एक्स कंपोनेंट तो एक दूसरे के साथ हो जाएंगे कैंसिल। अब आ गया वाई की बारी। अब आप देखें, वाई की डायरेक्शन सेम है, दोनों वाई अपवर्ड हैं, तो क्या होती है जी, सो सिग्मा एफ वाई, साथ में नेट लाजमी लिखना है, इज इक्वल टू नल वेक्टर। दोनों वाई की टेंशन अपवर्ड है, तो क्या लिखेंगे, टी वाई प्लस टी वाई। याद रखेंगे, अपवर्ड वाली को पॉजिटिव लेना आपने, टी वाई प्लस टी वाई, दोनों को ऐड कर दिया। ये जो वेट है ना, डब्ल्यू इज इक्वल टू 10 न्यूटन, इसको माइनस लेंगे, अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड इज इक्वल टू 0। अब मैं इसकी मैग्नीट्यूड लूँगा, तो टी वाई प्लस टी वाई, 2ty माइनस डब्ल्यू, उधर जाके प्लस डब्ल्यू, टी वाई अब किसके इक्वल हो जाएगा, टी साइन थीटा के, इज इक्वल टू डब्ल्यू। टी किसके इक्वल आ जाएगा जी, डब्ल्यू ओवर, अब 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, टी इज इक्वल टू, मैं इधर लिख लेता हूँ, डब्ल्यू ओवर 2 साइन थीटा। अब डब्ल्यू कितना है बेटा, 10 न्यूटन, वेट 10 न्यूटन है ना, और थीटा कितना है 15 डिग्री। तो ज़रा कैलकुलेटर पकड़ें आप, कैलकुलेटर से सोल्व करें। साइन 15 डिग्री कितना आ जाएगा, साइन 15 डिग्री आपके पास आ जाएगा 0.25, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 0.25, तो t इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 0.25, तो ये आ जाएगा जी आपके पास 0.5। अब इसको डिवाइड कर दें, 10 डिवाइडेड बाई 0.5, तो ये बेटा आप ज़रा नोट कीजिएगा, तवज्जो करें ज़रा, शाबाश, तवज्जो कीजिएगा ज़रा, शाबाश। साइन 15 0.25 है ना, इसको आप 0.26 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप साइन 15 निकालेंगे ना बेटा, साइन 15 डिग्री, तो ये आएगा 0.258, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे ना तो 0.26 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 0.26 ज़रब 2, ये आ जाएगा आपके पास 0.52, तो 10 डिवाइडेड बाय 0.52 कितना आ जाएगा जी, 19.2। टेंशन का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, इसको 19.3 भी आप लिख सकते हैं। तो ये बेटा आपका आंसर है जी, आप लोग इसको नोट कर लें। तो ये आपका आखिरी न्यूमेरिकल था, 15 न्यूमेरिकल।
इसको ज़रा आप नोट कर लें, कमेंट सेक्शन में इसका फीडबैक भी दें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।